अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने मैथ्स का सिलेबस तो देख लिया होगा, मैंने भी वो पहले मैसेज किया था। चैप्टर नंबर 3 आप कंप्लीट रेडी करेंगे उसके लिए, टेस्ट के लिए, मंथली टेस्ट के लिए। उसके अंदर एमसीक्यूज़ वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होगा, इवन डेफिनेशंस भी। याद रखें हर चीज़ बहुत गौर से पढ़नी है, सिर्फ एक्सरसाइजेस को फोकस नहीं करना। उससे पहले मैंने जितनी मार्किंग करवाई है आपने वो सारा बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। मेरा पेपर ये नहीं होता कि आपने सिर्फ सवाल किया और जवाब दे दिया। मेरे पेपर थोड़ा सा हट के होता है। जिस तरह से बोर्ड में अक्सर सवाल आ जाते हैं, मैं बिल्कुल वैसे सवाल देती हूँ, उसके लिए बच्चों को तैयार करवाती हूँ, ठीक है। तो ये ना समझिएगा कि भाई मिस ने जानबूझ के कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, हमसे बदला ले लिया। बच्चे आपकी बोर्ड की तैयारी के लिए मैं तैयारी करवा रही हूँ। जो पेपर मैं देखती आ रही हूँ कई सालों से, वैसे ही पेपर वो बच्चे तैयार करते रहे और माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स देते रहे। तो इसलिए आपको पहले बता रही हूँ ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करें, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कल 13 तक हमने कर लिए थे। 14 के 2 पार्ट्स हैं। दूसरे वाले में तो हमारे पास वैसे क्यूबिक फार्मूला लगेगा, वो आप कर लेंगी। तो फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा एक चीज़ है तो वैसे नॉर्मल, लेकिन मैं वो करवा रही हूँ ताकि मसला ना हो आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और ये चीज़ है सारी टर्म, ठीक है। गौर करें तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूँ तो एक्स माइनस वाई, यानी ये माइनस बाहर आ गया, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, ये वैसे ही रह गया। अब इस पर हम लोगों ने वो क्यूबिक फार्मूला लगा दिया। क्यूबिक फार्मूला में अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो शुरू में नेगेटिव, लेकिन आगे सारा पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो शुरू में पॉजिटिव और ये दरमियान वाला नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ज़रा उलट सिस्टम होता है। तो हमने ये वाली चीज़ इसको इसमें हम लोगों ने पुट किया, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये पूरी चीज़ बन गई और ये एज इट इज़ आ गया। अब जब ये सारी चीज़ बनी तो जिस तरह से हम कहते हैं ना कि दो चीज़ें हैं, एक दफ़ा वो बार बार आ रही है तो हम लोग कुछ कॉमन है तो वो ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स माइनस वाई कॉमन है। बच्चे ये एक पूरी टर्म है, याद रखें फ़िलहाल। क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, तो इस वजह से हम लोगों ने इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया। यहाँ पे जब कॉमन ले लिया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी ये वाली टर्म आ गई और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में से फर्स्ट 2 पार्ट्स में इसलिए अभी ये नहीं आपको करवा रही क्योंकि जो थर्ड और फोर्थ पार्ट मैं आपको करवाऊंगी, जब वो करवाऊंगी तो अव्वल थर्ड पार्ट में ही फर्स्ट 2 पार्ट्स इजीली कवर हो जाते हैं, लेकिन फोर्थ पार्ट कौन सा है वो भी वैसा ही है जिस तरह से थर्ड पार्ट है, लेकिन मैं थर्ड पार्ट एहतियातन करवा के 4 भी करवा दूंगी ताकि आपको मसला ना बने, ठीक है। हम इसका स्टेटमेंट चेक करते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, देखने में कंफ्यूजिंग है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। बच्चे देख के कहते हैं कि यहाँ पे एक बार पॉजिटिव नेगेटिव वाला फार्मूला लग सकता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये हम काम कर सकते हैं। तो बच्चे फिर ये जो एक्स्ट्रा वाली चीज़ें इनको हम किधर डालेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको भी हम लोगों ने सर्व करना है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वाला अगर आपको फार्मूला जहन में हो तो हम ये यूज़ करेंगे, एक ये वाली चीज़ और एक ये 3 टर्म वाली चीज़, ठीक है। यानी अगर ये माइनस है तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव वाला देखना है जो 3 टर्म्स है, तो पॉजिटिव वाली ये, यानी कि मैं इसको उठाऊंगी और इसके साथ रख दूँगी, ठीक है। अब इस तरह से मैं इसको उठाऊंगी और इसके साथ रख दूँगी, क्यों, ये यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ भी पॉजिटिव तो यहाँ आके नेगेटिव होगा, तो ये फार्मूला ये बन रहा है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग है वो उसके साथ आ जाएगी, ठीक है। ये हमने पेयरिंग बनानी है और आगे काम शुरू करना है। चलें करते हैं। हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई, यहाँ पर मैं ये बिग ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, चूँकि ये पेयरिंग बनानी है तो मैं इनको इनक्लोज करूँगी, ये कौन कौन आपस में पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इस तरह से बाकी भी पेयरिंग्स लिख रही हूँ मैं। उसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, यानी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ठीक है ना। जिस तरह से ये ए सेम है बी सेम है, इसी तरह से एक्स क्यूब सेम है वाई क्यूब सेम है, ठीक है। तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे वाई क्यूब के स्क्वायर, ये वैसे का वैसे ही आ गया एक्स 6 प्लस वाई 6। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 5 6
और ये फिर x6 प्लस y6। अगेन यही फार्मूला यूज़ हो रहा है क्योंकि एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। तो ये हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस y6 का स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा x12 माइनस y12। चलें बच्चे, ये आपका आंसर आ गया। इतना सा सवाल था। अब अगला वाला जो सवाल है उसमें भी यही काम होना है, करवा देती हूँ। से है तो बहुत आसान है, करना आप लोगों को चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि बच्चों ने गलत मदद करके सेंड कर देना है और फिर मेरे ऊपर कहना है कि मिस ने करवाया नहीं था। ये हमारे पास अब अगला जो आ रहा है, यहाँ पे ये वाली चीज़ थी, मैंने जो आपको पीछे बताया था, अगर दरमियान में नेगेटिव साइन है तो ये प्रोडक्ट टर्म जो दरमियान वाली टर्म है वो पॉजिटिव हमने साथ इकट्ठी करनी, ये कर ली। अब ये पॉजिटिव साइन है तो ये वाली प्रोडक्ट टर्म नेगेटिव इकट्ठी कर ली, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करें तो वही वाला फार्मूला, ये मैंने एज लगा के लिख दिए कि आपने यहाँ पे दो फार्मूले लिखने हैं, वही क्यूबिक फार्मूला है, ठीक है, वो लिखेंगे। तो अब हमने जो चीज़ इंक्लोज करनी है वो हम सिंपल इन दो टर्म से कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे के परेशान होने की, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वाली जो टर्म होगी चुप करके इसका क्यूब ले लेना है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, याद रखें यहाँ पॉजिटिव ज़रूर हो, ठीक है, और यहाँ पे इसका भी क्यूब। अब यहाँ पे इसका ये वाला जो साइन है वो लिख दिया और इसका क्यूब ले लिया, ठीक है। अब 2 का क्यूब लें तो हमारे पास वो 8 आता है, फिर ये 2 3 ज़ा 6, 1 का क्यूब 1 ही है, सेम केस विद दिस। अब ये एक बार नेगेटिव हो गया एक बार पॉजिटिव, वही फार्मूला लगेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वो हमारे पास ये आपस में इनका स्क्वायर हो गए, तो 8 का स्क्वायर 64, आगे ये 6 2 ज़ा 12 और 1 का स्क्वायर वही होता है। तो यही हमारे पास आंसर आ गया। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 4.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आगे बस हमारे पास 2 एक्सरसाइज रह गई हैं, वो अब देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं या नहीं, मंथली, तो उसके बाद ईद की कितनी छुट्टियां होती हैं, क्या सिस्टम होता है, पहले कोई लेक्चर हो सकेगा या नहीं। तो तब तक आपके पास गोल्डन चांस है, आप लोग ये सब कुछ कंप्लीट करो। जिस बात की समझ नहीं आती है मुझसे पूछ लें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।